वन। तो आज हम करेंगे PYQ सीरीज़ पार्ट 3 और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आपका जो ये नंबरिंग के ऊपर नहीं जाना, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, व्हाट डज IMAP स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट टू ईमेलिंग। ईमेलिंग में मतलब ईमेल में आप एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, IMAP। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज असेस पाथ, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या है, डी पार्ट, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। देखने में तो तीनों चारों के चारों सेम ही लग रहे हैं। किसी में इंटरनेट लिखा हुआ है, किसी में मैसेज की जगह मेल लिखा हुआ है, किसी ऑप्शन में पाथ लिखा है, लग रहे चारों के चारों सेम लग रहे हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे जल्दबाजी अगर आप दिखाओगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा ही होगा। बड़े ध्यान से करना, बड़े आराम से करना, सोच समझ के करना, तब जाके आपके आंसर ठीक निकलेंगे। क्योंकि आजकल एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि जो ऑप्शन डालेंगे वो भी मिलते जुलते डालेंगे, ताकि आपकी गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SSD is a new generation of storage device used in computers. What does SSD stand for? देखो, SSD एक्चुअल में किसकी बात हो रही है, पेन ड्राइव की ही बात हो रही है। पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो SSD की फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या SSD की फुल फॉर्म है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या फुल फॉर्म है इसकी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसका सही आंसर ए पार्ट है। ओके, सही आंसर क्या है, ए पार्ट। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बियोस बियोस एक सेकेंड। बियोस इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऑन करना। ऑन करना किसको, कंप्यूटर को। ठीक है, ऑन करना किसको, कंप्यूटर को। दो टाइप की बूटिंग होती है। एक होती है, मैं आपको बताऊं, एक होती है कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। एक होती है, जितना मुझे याद है, वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग। वार्म बूटिंग होती है शायद, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट जैसे हम कई बार अपना जो मोबाइल है, कई बार हम जब स्विच ऑफ करने लगते हैं तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, पावर ऑफ या रीस्टार्ट या जैसे भी है। तो जब आप रीस्टार्ट करोगे आप अपने कंप्यूटर को, उसको हम क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। और जब आपका कंप्यूटर बंद है, पूरी तरीके से बंद है, ठीक है, उसके बाद मतलब आपने पावर ऑफ कर दिया, उसे स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद आप उसे ऑन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, ये दो वर्ड्स याद रखना, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, बियोस इज द प्रोसेस विच हेल्प्स टू इनिशियलाइज द हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग प्रोसेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बियोस। बियोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आई थिंक ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्यों नहीं आ रहा है, पूरा इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं आ रहा। एक सेकंड में देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा ये फोर्थ ऑप्शन। ये क्या, फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ओहो। फोर्थ ऑप्शन शायद पता नहीं क्यों नहीं डाला इसमें। देखिए, व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। अब ये आपको बोला गया कि ASCII स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ए ईमेल क्लाइंट? ईमेल क्लाइंट, ठीक है। ईमेल क्लाइंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज द ईमेल क्लाइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है? ये पीपीटी, जैसे आप बनाते हैं स्लाइड्स, ठीक है। विंडोज़ 98 क्या है? आपको पता ही है, ठीक है। इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये क्या है? वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ ये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एम एस वर्ड? बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड आपने याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा इसका? इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, बोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जैसे कि मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। जब मैं उसको बोल्ड करूँगा तो जो भी मैं लिखूँगा ना वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा उसकी लाइनिंग्स क्या हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगी। उसको कहते हैं बोल्ड करना, ठीक है। बी फॉर क्या? बोल्ड। सो कंट्रोल प्लस बी क्या होगा? जो भी आप टेक्स्ट को, जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी सिलेक्ट आप करोगे, उसको अगर आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मतलब मोटा दिखेगा, आप ये समझ लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये लेज़र प्रिंटर, ठीक है जी। लेज़र प्रिंटर वाला क्वेश्चन है। लेज़र प्रिंटर इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंटिंग स्पीड इन लेज़र प्रिंटर? पहली बात आपने याद रखना कि लेज़र प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें जो आपका पेज होता है, जो कागज़ होता है, और जो प्रिंटिंग मशीनरी होती है, उसके बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और उसकी एक एग्जांपल क्या है? लेज़र प्रिंटर, ठीक है। अब लेज़र प्रिंटर का आपने बोलना है, जो भी आप इसमें जब आप पेजेस निकालते हैं, पेजेस को प्रिंट कराते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट हमने बताना, प्रिंटिंग स्पीड का। तो उसका यूनिट क्या आएगा आपका? इसका क्या आंसर आएगा आपका? इसका आंसर आएगा पेजेस पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड में कितने पेजेस निकलते हैं, वही इसका क्या आएगा? यूनिट आएगा, ठीक है। लेज़र प्रिंटर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द चीप, सिक्योर, ईजिएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम डाटा एंड कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनी वेयर बाई यूजिंग इंटरनेट? आप सभी को पता है, आप सभी के मोबाइल में गूगल ड्राइव है या नहीं है? बताओ, है गूगल ड्राइव? क्या करते हैं गूगल ड्राइव में? कितना इसमें डाटा मिलता है? आई थिंक 15 GB तक आप स्टोर कर सकते हैं। क्या आपके ये मोबाइल में स्टोर हो रहा है? नहीं, ये मोबाइल के बाहर स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये समझ लो इंटरनेट में ही आपका डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन सिक्योर है, ये सिक्योर है। कोई भी इसे मिस यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी आपका डाटा देख नहीं सकता, ठीक है। गूगल ड्राइव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? क्लाउडिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? स्टोर डाटा इन द क्लाउड, ठीक है। एग्जाम्पल इज गूगल ड्राइव, ठीक है। या आईफोन का आई क्लाउड होता है ना। आईफोन के लिए क्या होता है? आई क्लाउड होता है, ठीक है। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना। ये तो पता ही है आपको कि गूगल ड्राइव में आप क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं फ़ोन के बाहर। 15 GB तक आपको उसकी लिमिट होती है। हाँ, कुछ अमाउंट पे करो तो 15 GB से 100 GB तक भी आप क्या कर सकते हैं? डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और गूगल ड्राइव भी कब एक्सेस होती है? वो तब एक्सेस होती है जब इंटरनेट हो आपके पास। जब इंटरनेट नहीं होगा तो उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, एक सेकंड यार,
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है जी, इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी, 28th क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। पहली बात, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है, इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है, इट इज़ असेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यस, ये डायरेक्टली असेस होता है किससे, प्रोसेसर से। प्रोसेसर सबसे पहले इसी को असेस करता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल। यस, बिल्कुल ठीक है। इट्स कंटेंट आर लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके जो कंटेंट क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपका जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पावर ऑफ हो जाती है। इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स ख़त्म हो जाना। ठीक है, और इट इज़ नॉन वोलाटाइल। इसका सही ऑप्शन क्या है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी का ये फीचर नहीं है। प्राइमरी मेमोरी का फीचर क्या है, वोलाटाइल। इट इज़ डायरेक्टली असेस बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर सबसे पहले जो वोलाटाइल जो मेमोरी होती है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, देखो यार सीधी सी बात है, प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, सेकंड। प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी आती है, रैम और रोम। सेकेंडरी में आपकी जैसे यूएसबी ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह, वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेसर किसको करेगा, असेस, प्राइमरी को या सेकेंडरी को, प्राइमरी को करेगा। तो इसलिए इसका ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया था कौन सा फीचर नहीं है, तो इट इज़ नॉन वोलाटाइल। ये फीचर प्राइमरी मेमोरी का नहीं है, नॉन वोलाटाइल फीचर है सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है जी, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो बड़े ना सोच समझ के इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। ऐसे नहीं क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट कुछ याद करके जाओ तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इसमें बड़ा सोच समझ के इसमें क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है, देखते हैं। इट ट्रांसफर्स डाटा टू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट तो ट्रांसफ़र करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद बताइए क्या है, एक सेकंड, एक सेकंड। उसके बाद है, इट फैचेस ए रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ SMPS और इट डायरेक्ट्स फ्लो ऑफ डाटा विद इन CPU। ये भी ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ये इसका ऑप्शन नहीं है। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट में ये सी पार्ट नहीं है। ठीक है, ये SMPS का ये कंपोनेंट नहीं है, क्या, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, SMPS क्या होता है एक्चुअल में। SMPS का मतलब होता है, ये मुझे इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट SMPS के फुल फॉर्म ये पावर सप्लाई में होता है। ये क्या है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, ठीक है, पावर सप्लाई में इसका कोई काम नहीं है, तो ये SMPS का भी ये नहीं है, ये यूनिट नहीं है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के मेन फंक्शन क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ट्रांसफ़र करता है डाटा, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस को ये ट्रांसफ़र करता है डाटा, CPU के विद इन CPU ये डाटा का ट्रांसफ़र करता है, फ्लो करवाता है, बट ये पावर सप्लाई का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, SMPS का मतलब क्या हो गया, पावर सप्लाई, जिससे कि आपका कंप्यूटर वगैरह चलेगा, तो उसमें कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, उसमें तो कोई काम ही नहीं है, तो ये तो कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्या है, VPN। हाँ जी, फुल फॉर्म बहुत बड़ा पूछता है JKSSB। VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कौन सा इसमें ऑप्शन है, बी पार्ट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज़ द राइट आंसर। वर्चुअल पीयर नेटवर्क, ना जी ना। सी पार्ट नहीं जी नहीं, डी पार्ट भी नहीं है, सो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कहते हैं ना हम कि हाँ जी VPN डाउनलोड कर लो,
फिर उससे नेटवर्क आपका सिक्योर हो जाएगा, इंटरनेट आपका सिक्योर हो जाएगा। वीपीएन ऑन करो, है ना, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जेपीईजी का फुल फॉर्म। जो इमेज आपको पता है कि जो फ़ोटोज़ वगैरह जब आप क्लिक करते हैं तो कई बार जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि भाई जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फ़ोटो। तो उसका राइट आंसर इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी पार्ट याद रखना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ, हो गया ये भी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जी सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या है बताओ? स्टोरेज ऑफ डाटा, क्या ये इसका है? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स, या नेटवर्क कम्युनिकेशन? क्या इसका आंसर है बताइए आप, क्या इसका आंसर आएगा? स्टोरेज ऑफ डाटा नहीं, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस यस, तो इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर। डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स ये तो मॉनिटर का काम होता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन वो भी सीपीयू का काम नहीं है। आंसर इज फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस पास की होगी वही ये काम करेगा ना, वही ये काम करेगा। तो आंसर इज एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी? विच कंप्यूटर कंपोनेंट, ये वाला क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन ए लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल मैनर। सॉरी, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ होगी, सॉरी, पावर अगर ऑफ भी हो जाएगी फिर भी आपका डाटा सिक्योर रहेगा, फिर भी आपका डाटा मिटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, भले ही पावर ऑफ क्यों ना कर दो। ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, ये मैंने नाम बताए थे। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? पावर अगर ऑफ भी होगी तब भी डाटा आपका मिटेगा नहीं, तब भी डाटा आपका वॉश आउट नहीं होगा। और वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? पावर अगर ऑफ होगी तो डाटा भी मिट जाएगा। ठीक है, क्या है जी इसमें? ऑप्शन क्या है इसमें? रैम नहीं जी, रही रैम वोलाटाइल है। रैम क्या है? वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी है ना, वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी है। सीपीयू नहीं, सीपीयू को स्टोर थोड़ा करता है, इसमें स्टोरिंग डाटा बोला गया है। सीपीयू स्टोर नहीं करता, सीपीयू बस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, मॉनिटर नहीं, ये क्या करता है? ये डिस्प्ले के लिए होता है मॉनिटर, ये कोई स्टोर थोड़ा करता है। तो आंसर इज हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या होता है? हार्ड ड्राइव में लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइट चले जाए, जो मर्जी हो जाए, फिर भी हार्ड ड्राइव में डाटा हमेशा स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है ये, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस? क्या होता है जी इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन? आंसर पता होना चाहिए। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नहीं, ये मॉनिटर का काम है ना। प्रोसेस डाटा नहीं, ये सीपीयू का काम है। स्टोर डाटा परमानेंटली नहीं, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका काम है। एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। आंसर क्या है? आंसर है सी पार्ट। ठीक है, एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। किस किस से आप एंटर करवा सकते हैं आपको पता ही है। कौन कौन से हैं जी इनपुट डिवाइसेस? आपके कीबोर्ड है, माउस वैसे पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, बट कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। और भी बड़े सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, बारकोड रीडर है, और भी बड़े सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्या है? वैसे माउस भी आ सकता है इनपुट डिवाइस में, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है बताइए? टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ये ALU करता है। ठीक है, अच्छा जी,
टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, ये मॉनिटर का काम होता है। टू रिस्टोर एंड रिट्राइव डाटा, नहीं ये भी नहीं है। टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशंस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो एप्लीकेशन चलेगी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशंस कैसे चलेगी। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए जी, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस मालवेयर। ठीक है, फ्रॉम वायरस मालवेयर, तो इसका आंसर आएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन कौन से हैं जी आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एवीजी है, नॉर्टन है, मैकफी है या मैकफ्री है, कुछ ऐसा नाम है ना, और भी बड़े हैं कुछ। ठीक है, नॉर्टन, एवीजी, ये तो 3 ये हैं, और भी हैं। इन सभी एंटीवायरसेस के नाम आपने याद करने हैं और वायरसेस के नाम भी आपने याद करने हैं। ठीक है, इनको भी याद कर लेना आप। इसका आंसर क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोडेम। मोडेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मोडेम का प्राइमरी फंक्शन होता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जब आपने कनेक्ट करवाना होगा तब मोडेम ही यूज़ होता है। ठीक है, जब आपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करना होगा तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, मोडेम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। रैम क्या है, बताया मैंने, प्राइमरी मेमोरी है। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। क्या होता है जी इसका, प्राइमरी मेमोरी और वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, वोलेटाइल का मतलब हो गया पावर ऑफ, तो डाटा भी गया, डाटा भी चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी पार्ट। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, टेम्परेरी स्टोरेज होगा, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होता तो अगर पावर ऑफ भी हो जाती तब भी उसमें डाटा रहता, बट इसमें टेम्परेरी स्टोरेज है, मतलब डाटा, पावर गई तो डाटा भी चला गया, डाटा भी वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। ये लास्ट, ये पूरा आया नहीं है बट लास्ट वाला कीबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटर है जी आउटपुट डिवाइस, है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है सर, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर में से पेज जाता है या निकलता है। आप प्रिंट करवाते हो तो पेज तो बाहर आ रहा है, तो मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। बट पूछा क्या गया है, पूछा गया नॉट, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। स्पीकर, स्पीकर में से आवाज़ आती है या आवाज़ उसके अंदर जाती है। अब स्पीकर में से क्या होता है, ठीक है, आवाज़ बाहर आ रही है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर इज़ ए डिस्प्ले। ठीक है, आप उसमें देख रहे हो तो आप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन डालते हो, कुछ करते हो, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बाद में जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो तो मॉनिटर में ही डिस्प्ले होगा, और मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर इज कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में आप कीज प्रेस करते हो और वहाँ पे इनपुट आप क्या करवाते हो, इनपुट क्या करवाते हो, डाटा को, है ना, डाटा को क्या करवाते हो, एंटर करवाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, ना कि आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शंस और क्वेश्चंस भाई एंड तक आपने क्वेश्चंस पढ़ना है पूरा, ये नोट का बस ध्यान रखो, ये नोट में ही गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो टाइप की होती हैं लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक होती है लो लेवल, एक होती है हाई लेवल। लो लेवल आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल में क्या होता है,
पाइथन, सी, C++, जावा, ये सारी क्या हैं? ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज असेंबली लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. और पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज. जावा हाई लेवल लैंग्वेज. C++ हाई लेवल लैंग्वेज. सी जो है, सी भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है. ठीक है. तो ये ऑप्शंस आपने याद रखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? What is the purpose of an algorithm in a computer science? Answer is to provide a step-by-step solution to a problem. ठीक है. ये पता होना चाहिए आपको algorithm क्या है कंप्यूटर साइंस में. टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज हाँ, what is the purpose of compiler? What is the purpose of compiler in, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? What is the purpose of compiler in programming? क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर. ठीक है. ये याद रखना, कंपाइलर और भी 2-3 असेंबलर या जो भी होता है, ठीक है, उनके आपको पता होना चाहिए. ठीक है. कंपाइलर का काम क्या हो गया? टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड. नेक्स्ट क्या है? HTML. जी, दोबारा HTML आ गया. HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया था आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट नहीं, ये नहीं है, मैं भी लगा रहा था. हाइपर ट्रांसफर नहीं, डी पार्ट. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर. ठीक है. HTML किस लिए यूज़ होता है? पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए. ठीक है. जो वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पेजेस. कौन से पेजेस? HTML डॉक्यूमेंट्स. और HTML किस लिए यूज़ होता है? पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए. ठीक है. पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, याद रखना आपने. फुल फॉर्म 2-3 आपके JKP कांस्टेबल के पेपर में पूछी जाएंगी कंप्यूटर में. देखो 15 मार्क्स का है ना आपका कंप्यूटर. चलो 2-3 नहीं तो कम से कम 2 तो पूछ ही जाएंगे. ठीक है. तो ये आपने पढ़ के जानी है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है. माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है. प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर क्या होता है जी? स्कैनर, आप कई बार साइबर कैफ़े जाते हो, बोलते हो भैया को कि भैया ये मेरी फ़ोटो है, इसको स्कैन कर दो. भैया क्या करता है? एक कुछ पड़ा होता है जैसे प्रिंटर टाइप ही, उसमें आपकी फ़ोटो ऐसे डालता है और उसकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको कंप्यूटर में दिखना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो उसमें से कुछ बाहर तो आया नहीं. ठीक है. उसके अंदर ही गया ना. ठीक है. फ़ोटो जैसे आपने वो किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से चेंज कर दिया. तो स्कैनर इज़ व्हाट? स्कैनर इज़ आल्सो इनपुट डिवाइस. ठीक है. प्रिंटर इज़ ए आउटपुट डिवाइस. ठीक है. माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है. डाटा आप एंटर करोगे, है ना. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस? यूज़र इंटरफेस की बात आ रही है तो इसका आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है बताइए आपको. ठीक है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर. ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या होता है, जिसका लाइसेंस क्या होता है, ओपन होता है. कोई भी आके उसमें अपनी मर्जी से चेंज ला सकता है. ठीक है. वो क्लोज सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है. मैंने कल आपको बताया है. ठीक है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. विंडोज़ क्या है? याद रखना, कल भी हमने किया था. विंडोज़ इज़ नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट्स अ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर. एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज़ ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है.
तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अभी इसमें पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 3 में इतना ही रखते हैं और पार्ट 4 भी अभी आएगा। तो उसमें हम जितना भी कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर्स में आए हैं वो हम सब कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।